हैंड ग्लव्स बनाने के लिए जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ऑफ वाइट यार्न, और ये 100% एक्रेलिक यार्न है, और ये ओलिविया का यार्न है। एंड ये हार्ट शेप के लिए ये रेड यार्न है, ये भी ओलिविया का यार्न है, और ये भी 100% एक्रेलिक यार्न है। और जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ ये 3 प्ले का यार्न है। हमें ये 2 यार्न की ज़रूरत होगी। और उसके बाद सीज़र, एंड जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 2.5 mm का हुक ये यूज़ कर रही हूँ। तो हमें इतनी सामान की ज़रूरत होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑफ वाइट से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेन से। तो चेन के लिए हम सबसे पहले इस तरह से नोट बना लेते। नोट बनाने के बाद अब हम लेंगे 12 चेन। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने ले लिया 12 चेन। जब आप चेन लेते हो ना उस वक्त ना आप थोड़ा ढीला ढीला से चेन ले, टाइट से मत लेना, नहीं तो ये थोड़ा सा ना स्क्वीच हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंड चेन से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे, सेकेंड चेन से हम फिर करेंगे सिंगल क्रोशे। तो हमारा 11 सिंगल क्रोशे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 12 चेन लिया था, फर्स्ट को हमने स्किप किया एंड रहा हमारा 11। तो 11 पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड को हम इस तरह से 11 सिंगल क्रोशे कर लेते। सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम क्या करना होगा, अब हम लेंगे 1 चेन ले लिया। अब हम टर्न करेंगे, टर्न करके अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा फ्रंट लूप और बैक लूप रहेगा। तो हम फ्रंट लूप को छोड़ेंगे, बस बैक लूप पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब ध्यान रखें कि आपको ना यहाँ पर आपने 1 चेन लिया था, टर्न किया था, ये फर्स्ट आपका चेन रहेगा, तो आपको ये फर्स्ट चेन से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चेन से आप बैक लूप से इस तरह से फिर सिंगल क्रोशे करें। आप पूरे राउंड को, पूरे 11 चेन पे हम बैक लूप पे 11 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इस तरह से 11 सिंगल क्रोशे। ये हमारा 11 सिंगल क्रोशे हो गया। फिर से हम 1 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे, उसके बाद फिर से हमारा बस वही पैटर्न हमारा रहेगा। फर्स्ट चेन से हम बैक लूप पे फिर हमें 11 सिंगल क्रोशे करना होगा इस तरह से 11 सिंगल क्रोशे। ये हमारा थर्ड राउंड है, तो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट। ये फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड, ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर से चेन लेंगे, फिर से हम बैक लूप पे फिर से सिंगल क्रोशे इस तरह से करेंगे, इस तरह से। ये 1 चेन, उसके बाद फिर टर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा वही सेम पैटर्न हम फॉलो करना होगा हमें। तो हमारा ये टोटल ना 4th राउंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th राउंड। जब हम 2 राउंड करते हैं ना तो ये एक पट्टी की तरह बन के रेडी हो जाता है। तो टोटल हमारा इस तरह से ना 15 या 16 राउंड आपको कंप्लीट करना होगा। तो किस तरह से आपको काउंट करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैं थोड़ी सी लंबी बना के उसको आपको दिखा देती हूँ काउंट कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो ये कंप्लीट हो गया। तो हमने कितना पट्टी बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 पट्टी बनाया हुआ है। तो जब हम 2 रो करते तो एक पट्टी बन के रेडी हो जाता है। तो 14 हमारा कितना हो गया, 28। तो 28 रो हमने बनाया हुआ है। तो जब 28 रो हमने बनाया तो हमारा 14 ये पट्टी बन के रेडी हो गया। और दूसरी तरह आप इस तरह से ना हैंड के कलाई में आप लगा सकते हो इस तरह से। अगर आप खुद के लिए बना रहे थे तो इस तरह से भी आप नाप ले सकते हो। तो अगर ये फिट आ रहा है तो डेट मीन्स आपको उतना बनाना होगा। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों को हमें ज्वाइन करना होगा इस तरह से। तो ये वाले जो यार्न को आप ले लो, उसके बाद यहाँ के जो फ्रंट वाले हैं ना, ये फ्रंट लूप, उसके बाद ये यहाँ का,
तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लेना ज्वाइन करके। ये हमारा फर्स्ट वाला ये फ्रंट लूप, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप ज्वाइन करते चले जाओ। ये फ्रंट लूप, उसके बाद ये बैक। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, कोई भी बिगिनर्स आराम से बना लेगा इसको। तो ये फ्रंट लूप, उसके बाद ये यहाँ पर। अगर ये वाली आपको ना हुक से तकलीफ़ लग रही है तो इसको ना आप सुई की मदद से भी आप कर सकते हो, नीडल के हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ये फ्रंट लूप, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन करके कंप्लीट हो गया। अब इसको आप ना टर्न कर लो, इसको अंदर की ओर ले लो। उसके बाद यहाँ से तो जो हमने ये वाला जो ज्वाइन किया हुआ था ना उसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 चेन ले लिया। उसके बाद हम ना एवरी चेन पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद ये वाले लाइन पे फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे, उसके बाद ये वाले लाइन पे फिर 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद फिर ये वाले लाइन पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से ये वाले लाइन पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से ये वाले लाइन पे 1 सिंगल क्रोशे, ये वाले लाइन पे 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ना आप पूरे राउंड को आप सिंगल क्रोशे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे राउंड को आप सिंगल क्रोशे कर लेना। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था तो हमने ये वाले पे किया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम इसको, जैसे ये फर्स्ट चेन से हमने स्टार्ट किया था ना यहाँ से सिंगल क्रोशे करना, तो यहाँ पर आप इस तरह से स्लिप स्टिच कर लो। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 1 चेन ले लिया। उसके बाद फिर हम टर्न करेंगे, देखो 1 चेन लेंगे, उसके बाद फिर हम टर्न करेंगे। अब हम उसके बाद जो ये फर्स्ट चेन है ना, फर्स्ट जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, इसको इस तरह से हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद फिर से यार्न ओवर, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, फिर यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे। हमने किया 1 2 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे किया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में क्या करेंगे, इंक्रीज, ये 1 हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद सेम स्टिच में हम एक बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हो गया, 3 टाइम्स हमने हाफ डबल क्रोशे किया। उसके बाद 4th वाली जगह पर हमने इंक्रीज किया, फिर से हम 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से 1 2, उसके बाद 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे, और नेक्स्ट में हम करेंगे इंक्रीज 1 2, इंक्रीज कर लिया। उसके बाद फिर से हम 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे। अब हम सेम इसी पैटर्न को पूरे राउंड को कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 2 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे इंक्रीज 1 and 2, इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे, फिर 4th वाले पे हम इंक्रीज करेंगे, फिर 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे, फिर 4th वाले चेन पर हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरे राउंड को आप कंप्लीट कर लो। ये लास्ट डबल क्रोशे कर लिया। अब हम करेंगे जो फर्स्ट हमने हाफ डबल क्रोशे किया था ना, वहाँ पर ये फर्स्ट वाले चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर लेंगे 1 चेन, अगेन हम फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम ये फर्स्ट वाले जो चेन है जहाँ पर हमने 1 चेन लिया था, ये फर्स्ट चेन जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हुआ था, तो उसी पे फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, अब हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। अब हमें जितने भी चेन है उस पे सब पे हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करना होगा पूरे राउंड में। अब हमारा इंक्रीज़ भी नहीं होगा, डिक्रीज़ भी नहीं होगा। इस तरह से पूरे राउंड में आराम से हाफ डबल क्रोशे करेंगे। यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, पुल थ्रू। यहाँ से यहाँ तक हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये अब हम फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे
अगेन 1 चेन, अगेन टर्न करेंगे, अगेन फिर हम फर्स्ट चेन से फिर से हम हाफ डबल क्रोशे, वही सेम पैटर्न को हमें पूरा करना होगा जिससे हमने किया था, उसी पैटर्न को पूरा करना होगा। तो हमारा ये हाफ डबल क्रोशे फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमें टोटल 7 राउंड बनाना होगा ये हाफ डबल क्रोशे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें बताती हूँ अब आगे क्या करना होगा। 7 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 7 राउंड के बाद ये स्लिप स्टिच, उसके बाद 1 चेन। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, फिर से हम इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे, फिर हम सेम वही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। 7 राउंड के बाद ये 8 राउंड होगा। ठीक है, ये 8 राउंड है, तो इसको आप मत भूल जाना। 8 राउंड, यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। कौन सी जगह पर चेंज करना है, कहाँ पर, वो मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट में तो हम पहले बस हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशे। चेंज करना होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से टर्न करके यहाँ से हाफ डबल क्रोशे स्टार्ट किया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 6 चेन को हमें छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 चेन को हमें स्किप करना होगा। उसके बाद 6 चेन को स्किप करके जितने भी चेन है उस पर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो 1 2 3, यहाँ पर 6 चेन हम छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 चेन हमने छोड़ लिया। उसके बाद नीचे हमने 6 चेन छोड़ा है, ऊपर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। उसके बाद ये 3 चेन लेने के बाद ये फर्स्ट जो चेन है जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे किया था उस पर हमको इस तरह से ग्रैब करके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, 1 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से हम टर्न करेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ना हमारे ये थंब के लिए रहेगा। जब हम ये लगाते तो ये थंब के लिए रहेगा, ये उंगली के लिए, थंब फिंगर जो होता है ना उसके लिए रहेगा। ठीक है, तो हमने 1 चेन लिया, इस तरह से हमने 1 चेन लिया। फिर से हम टर्न करेंगे। लेने के बाद अब हम फिर ये फर्स्ट वाली चेन पे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पर करेंगे हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद हमने कितना चेन छोड़ा था, 3 चेन, तो 3 चेन पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो ये फर्स्ट चेन पे हाफ डबल क्रोशे, सेकेंड एंड थर्ड चेन। 3 चेन हमने छोड़ा था, 3 चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशे किया। अब हम पूरे चेन पे फिर से हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, ये हाफ डबल क्रोशे। अब हम ये पूरे राउंड को हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें इंक्रीज भी नहीं करना है, डिक्रीज भी नहीं करना है, हम इस तरह से पूरे राउंड को हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से फर्स्ट चेन पे इस तरह से
ग्रैब करेंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर से 1 चेन फिर से टर्न करेंगे, टर्न करके फिर फर्स्ट चेन पे फिर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे फिर से हमें करना होगा। तो उसके बाद देखो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया। ये गैप छोड़ने के बाद ये फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, और हमें 3 राउंड बनाना होगा। तो ये आप ना 3 राउंड कंप्लीट कर लेना। बस आपको यहाँ से सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे करते जाना है, फिर से 1 चेन, फिर से टर्न करके फिर से हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हमें 4 राउंड और कंप्लीट करना है। मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, अभी हमें 3 राउंड बनाना होगा। हमारा 4 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने ये स्लिप स्टिच भी कर दिया। इसको यार्न को कट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा यार्न को आप ना अंदर की ओर ले जाके आप इसको नोट बना लेना, बाद में आप नोट बना लेना। उसके बाद अब हम ये वाले थंब वाले पार्ट को बनाएंगे। थंब वाले पार्ट को बनाने के लिए जैसे हमने फर्स्ट नीचे वाले पे कितना चेन छोड़ा था, 6 चेन छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो 6 चेन पे हम फर्स्ट चेन पे इस तरह से इसको यार्न को इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे नीचे पे। ये फर्स्ट कर लिया हमने, ये सेकंड सिंगल क्रोशे, 2, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे। नीचे पे हमने 6 चेन छोड़ा था, तो 6 चेन पे हमने 6 सिंगल क्रोशे कर लिया है। उसके बाद जो ये साइड वाले पार्ट है ना, उस पे 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 7 सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद ऊपर पे हमने कितना चेन लिया हुआ था, हमने लिया था 3 चेन। तो 3 चेन पे हम करेंगे फिर 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। थ्री सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद साइड पे हम करेंगे फिर 1 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 11। यहाँ पर हमने 6 चेन छोड़ा हुआ था, 6 चेन पे 6 सिंगल क्रोशे, साइड पे 1 सिंगल क्रोशे, 7। उसके बाद ऊपर पे 3 चेन लिया था, तो वहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशे कर लिया। उसके बाद साइड पे फिर 1 सिंगल क्रोशे, 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशे हमने टोटल कर लिया है। उसके बाद ये फर्स्ट चेन पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से ग्रैब करके आप स्लिप स्टिच कर लेना। फिर से चेन 1 करके अब हम फिर से 2 राउंड 11 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशे, 11 राउंड हो गया। उसके बाद फिर ये फर्स्ट चेन पे ग्रैब करके इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर ये सेकेंड राउंड और एक बार करेंगे हम, 3 राउंड टोटल हम करेंगे। तो ये थर्ड राउंड भी हम 11 टाइम्स सिंगल क्रोशे कर लेंगे पूरे राउंड को। हमने पूरे पैटर्न पे हाफ डबल क्रोशे किया हुआ है, बट थंब पे हम कर रहे हैं सिंगल क्रोशे। थ्री राउंड सिंगल क्रोशे कर रहे हैं हम हैंड पे इस तरह से। ये राउंड 11 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। इस तरह से ग्रैब करके आप एक्स्ट्रा यार्न को कट कर ले। इसके बाद पीछे की ओर आप इस तरह से खींच के इसको आप नोट बना लो 1-2 बार। ये हमारा रहेगा लेफ़्ट साइड का और नेक्स्ट हमारा रहेगा राइट साइड का। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड का यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे चेंजेस रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने 7 राउंड हाफ डबल क्रोशे किया था, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड। 7 राउंड हाफ डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। जैसे हमने ऑलरेडी 1 चेन ले लिया, 1 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन पे हम करेंगे
हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद लेफ़्ट वाले साइड को हमने किया था हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हमने पूरे राउंड को यहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशे किया। उसके बाद ये वाले साइड में हमने 6 चेन छोड़ा था, लेकिन राइट वाले साइड में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हमें ये वाले साइड पे छोड़ना होगा, ये वाले साइड पे हमें छोड़ना होगा और यहाँ पर हमें पूरा हाफ डबल क्रोशे करना होगा। जैसे हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे कर लिया, उसके बाद हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन। उसके बाद हम नीचे छोड़ेंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे 7 वाले पे हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे यहाँ पर करेंगे। अब हम पूरे राउंड को हाफ डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा रहेगा राइट वाला साइड का, राइट हैंड साइड का ये वाला रहेगा। तो राइट एंड लेफ्ट दो सारा पैटर्न सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा ये राइट साइड के लिए। तो मैं ये ना हाफ डबल क्रोशे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके आप बाद में आपको दिखा देती हूँ, ऑफ कैमरा में कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको समझ में आएगा ये कंप्लीट होने के बाद। देखो ये इतना कंप्लीट हो गया है। जो अपोजिट वाले लेफ़्ट साइड के हमने जो बनाया था उसका हमने ये वाली जगह पर छोड़ा था, बट हम ये वाले जगह पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने पहले ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम पूरे हाफ डबल क्रोशे करेंगे, इसको पूरे हाफ डबल क्रोशे करके उसके बाद जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे किया था ना उस पर हम इस तरह से ग्रैब करके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे एंड फिर से चेन 1 और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हमारा जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा जैसे हमने लेफ़्ट साइड का जो किया था ना, सेम रहेगा अभी हमारा, बस इसी जगह पर थंब वाली जगह पे थोड़ा सा चेंजेस था, तो इस पर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 4 लाइन हाफ डबल क्रोशे किया था, 4 रो। तो ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड रो हो गया। उसके बाद और हमें 2 रो करना होगा, तो ये फर्स्ट सेकेंड रो हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 रो किया था, तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट कर लिया, सेकेंड और थर्ड फोर्थ हम 4 रो कंप्लीट करेंगे, तो दोनों का बराबर होगा। ये साइड का मैंने ये भी बना लिया। अब मैं ये वाले साइड में बताती हूँ किससे बनाना है इसको। तो उसके लिए मैं लेती हूँ रेड यार्न। आप पहले तो स्लिप नोट बना लो। स्लिप नोट बनाने के बाद अब ना हम ये वाली जगह पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे किया था ना, तो उस जगह पर हमें बनाना होगा। जैसे ये वाले लाइन पर यहाँ पर, 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 इस तरह से बनाना होगा। तो साइड के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम यार्न को इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद 4 चेन लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन। 4 चेन ले लिया। अब हम ये वाले लाइन पर यहाँ पर एग्जैक्ट ये वाली जगह पर हम इसको स्लिप स्टिच करते हैं। उसके बाद फिर 4 चेन, फिर ये वाले लाइन पर यहाँ पर स्लिप नोट, फिर से 4 चेन, 2 1 2 3 4 चेन, फिर से यहाँ पर स्लिप नोट, फिर से 4 चेन 3 4 चेन, तो फिर ये वाले एग्जैक्ट लाइन पर यहाँ पर स्लिप नॉट, फिर से 4 चेन 3 4 चेन। तो आप ना ये वाले ऐसे वाले लाइन पे आप ना स्लिप नोट करते जाओ 4 चेन चेन लेके। तो इस तरह से आप पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना। ये लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्लिप नोट बना के एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर लो। उसके बाद जो भी ये यार्न है ना, ये अंदर की ओर खींच के यहाँ पर आप स्लिप नोट बना लो। जितने भी एक्स्ट्रा यार्न है आप कट कर लेना। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हार्ट कैसे बनाना है। हार्ट शेप को, हार्ट शेप के लिए पहले आप इस तरह से यार्न ले लो, उसके बाद इस तरह से राउंड कर लेना एंड ये नीचे की ओर से ये यार्न, उसके बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन, उसके बाद 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 एंड 2 टाइम्स हुक को यार्न में लपेटना होगा। उसके बाद नीचे की ओर से 3 टाइम चेन्स, 1 2 3 टाइम चेन्स, 1 टाइम हो गया, 2 एंड 3 टाइम्स,
3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे और हम करेंगे फिर 4 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 2 3 4 टाइम्स डबल क्रोशे। 4 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया। 2 चेन लेंगे, 2 चेन के बाद अगेन फिर से हम करेंगे 4 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 2 3 4 टाइम्स डबल क्रोशे। उसके बाद फिर करेंगे 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे। 1 2 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे। उसके बाद लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर लो। उसके बाद जो ये टेल सामने छोड़ा था यार्न, उसको इस तरह से खींच लो। खींचने के बाद ये 2 यार्न को आप इस तरह से नोट बना लो। एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर सकते हो। इसको इस तरह से पीछे की ओर ले जाके आप ग्लू के हेल्प से भी आप ज्वाइन कर सकती हो। मेरी मानो तो आप ना नीडल्स के हेल्प से इसको सील के इसको ज्वाइन कर देना पीछे की ओर ले जाके। इस तरह से नीडल के हेल्प से अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर लेना। ये बन के कंप्लीट हो गया। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। ये मैंने जस्ट लगाया हुआ है, अच्छे से मैंने इसको स्टिच नहीं किया है। ये बनके कंप्लीट हो गया। सुंदर हैंड ग्लव्स बनके रेडी हो गया ना। शायद आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।